हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज लास्ट डे है स्कूल का दिस ईयर का, और अभी जा रहा है स्कूल। अभी कल से वैकेशन होगा स्टार्ट। लुक एट द फ्लावर्स। What are they called? आई डोंट नो द नेम। नो बाय। तो स्कूल का हाफ डे है आज। वेदांत का स्कूल है नहीं अभी। बड़े बच्चे लोगों का स्कूल का लास्ट में जो एग्ज़ाम और ये सब चीज़ें होती है ना, तो फिर उन लोगों का लास्ट ऑलमोस्ट 2 वीक्स इसी तरह से चलता है। तो वीर ही जाएगा और हाफ डे है तो थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा पिक करने के लिए। तो सुबह का हल्का फुल्का सा कुकिंग का काम हो गया है, और अराउंड अभी हुआ है टाइम 10 AM। एक्चुअली क्या है ना, मुझे जल्दी आना था गार्डन में बाहर। ये टमाटो प्लांट्स है ना, बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इसमें थोड़े से पार्ट होते हैं जिसे प्रून करना बहुत ज़रूरी था, कट करना इस तरह से। सर्कस बोलते हैं इसे। और ये एक्चुअली सर्क कर जाता है, जो भी एनर्जी, जो भी एक्स्ट्रा फूड, जो भी ये मिलता है ना इसे, वो सब लेके कलेक्ट करता रहता है। तो जो मेन पार्ट होता है ना टमाटोज़ का, फ्रूट्स का, उसको कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ से टमाटो की फ्रूट्स की ब्रांच निकलती है ना, वहीं से ये भी होता है। तो ये क्या करता है, पूरा एनर्जी जो मिलता है वो ले लेता है, और उसी की वजह से अगर आप इसे नहीं निकालेंगे ना, तो ये पूरा बड़ा होता रहेगा। दिखेगा हमें कि नहीं बहुत अच्छा टमाटो प्लांट हो रहा है, पर ये एक्चुअली है अच्छा नहीं। तो वो ही मैं निकालने के लिए आई हूँ। और थोड़े बहुत जो नीचे के पत्ते हैं ना, वो भी कट कर दूँगी। तो इसे इस तरह से ट्रिम करते रहना बहुत ज़रूरी होता है टमाटो प्लांट के, तभी आपके फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। वैसे आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो ऐसा मन करता है कि मैं कट करूँ कि ना करूँ, पर ये कट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कट कर देंगे तो आपका जो मेन एक ब्रांच होती है ना, एक पूरा ऊपर से नीचे तक उसे ही रखना है, बाकी सबके जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती है ना, वो मोस्टली निकाल ही देनी होती है। वही मैं कर रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सुबह का 10 AM का टाइम है, और यहाँ पे बिल्कुल भी शेड नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा धूप लगती है यहाँ पे। जैसे स्ट्रॉबेरीज भी इस बार थोड़ी सी लेट है, वो ग्रो होनी शुरू हो गई, और ये टमाटोज भी आने स्टार्ट हो गए हैं। अनलॉक। I locked all the doors. सो लास्ट डे, Yeah, हैप्पी और सैड? हैप्पी और सैड? both. सैड ऑल्सो? Yeah, Did you I'm cry? happy that I'm going to third grade, and it's sad that I'm not gonna get the same teacher. And did you cry in school? No, I didn't. Let me see your eyes. Did you cry? Yes, No, yes, you I cried. didn't. I didn't. Let come. I will click picture with these flowers. Stay there. Are you opening? Are you opening? तो उसके बाद चली गई थी वीर को लेने के लिए। आ गए हैं हम लोग घर पे। मैं घर से निकली थी अराउंड 11 AM, और घर आते आते 12 ऊपर टाइम हो गया। वो तो हल्का फुल्की सी सब्जी रोटी बना के गई थी। वेदन भी घर पे था, हस्बैंड भी घर से काम कर रहे थे, तो वो सब भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगी ऑफ कोर्स, और वीर आके हल्का फुल्का सा खाएगा। वैसे स्कूल में आज बहुत ही सेलिब्रेशन वाला दिन था, और कोना आइसक्रीम और ऐसी कई सारी चीज़ें जो अनहेल्दी होती है ना, वो सब खा के आया है, तो उसे खाना नहीं था, और बाहर का कुछ काम भी नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा आज बना लूँ एक फ़ेवरेट आइटम। वेदांत को जो इंडियन स्टाइल की कुल्फ़ी है ना, मलाई कुल्फ़ी, मटका कुल्फ़ी, और हमारे यहाँ पे माटला कुल्फ़ी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मिल्क गरम करने के लिए रख दिया है। हैवी बॉटम पैन में रखना है, और 4 लीटर मैंने लिया है मिल्क। तो इसे कुक करते जाना है, बीच बीच में इसे करते जाइए मिक्स, जब तक कि हाफ क्वांटिटी का ना हो जाए ना, तब तक करना है इसे कुक। और हैवी बॉटम पैन में इसे लोगे ना, तो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा। बीच बीच में इसे मिक्स करते जाइए और इसे पकाते जाइए।
थोड़ा-सा लेंदी प्रोसेस हो जाती है, पर कुछ अच्छा खाना हो और ऑथेंटिक फ्लेवर वाला तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि साथ-साथ में दूसरा काम भी चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं मैंगोज़ एक्चुअली है ना, बहुत सारी राइप हो गई थी और बहुत ख़राब जल्दी हो जाती है, अगर एक बार राइप हो गई और नहीं खाओगे, तो मैंने सोचा इसका पल्प बना लो और इसको पल्प को थोड़ा-सा कुक करके ठंडा करके स्टोर कर लूँगी। तो इसको हम आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हो और फिर श्रीखंड बनाने में यूज़ कर सकते हैं, मट्ठा बन सकता है, कई सारी चीज़ें बन सकती है। अब मैंगो की सीज़न है तो। पर इसमें से थोड़ा-सा पानी इस तरह से कुक करके निकाल लेंगे ना, तो आपकी आइसक्रीम भी अच्छी बनेगी। थोड़े से क्रिस्टल जैसे होते हैं ना, वो भी नहीं होगा और आसानी से इसे फ्रीज़र में भी स्टोर करना चाहो ना, तभी स्टोर कर सकते हैं। तो वही मैंने निकाल लिया, सिंपल सा पल्प बनाया है, कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहो तो हल्की-सी शुगर डाल सकते हो। तो मैंगो पल्प कुक करना है तो मैंने स्टोव को कर दिया चेंज, क्योंकि मिल्क लेने वाला है बहुत सारा टाइम। तो मिल्क को लो मीडियम फ्लेम पे धीरे-धीरे पकाएँगे, उसके साइड में बाकी का सारा काम करती जाऊँगी मैं, जो भी काम हो घर में। तो मैंगो पल्प को इस तरह से सिंपल ही, कुछ नहीं डाला है, इसे इस तरह से मिक्स करते जाना है और इसमें बबल्स आना शुरू हो जाए ना, उसके बाद 2 से 3 मिनट 2-3 मिनट्स तक इसे पकाना है और फिर इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर इसे यूज़ कर सकते हो। जो भी चीज़ आप बनाना चाहो, फ्रिज में भी इसे 8 टू 10 डेज़ स्टोर कर सकते हो, फिर इसे फ्रीज़र में डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है मिल्क पाउडर और 3 टेबलस्पून लिया है अरारोट पाउडर। फास्टिंग में, उपवास में खाने के लिए हो सके इसलिए मैंने अरारोट पाउडर डाला है। आप चाहो तो यहाँ पे कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हो, तो कॉर्न स्टार्च 3 टेबलस्पून नहीं डालना है, 2 टेबलस्पून इनफ हो जाएगा। और इसे मिक्स करके ठंडा कोल्ड मिल्क हो ना, उसको यूज़ करना है, गरम मिल्क नहीं डालना है, नहीं तो लम्प्स हो जाएँगे। बस ये हमारी स्लरी रेडी हो गई है, इसको हम मिल्क में डालेंगे, पर जब मिल्क आधा हो जाए ना, जो कुक करने के लिए रखा है, बस इस तरह से, तो आधा हो जाए उसके बाद इसमें डालना है। आप चाहो ना तो आपके पास फ्रेश मलाई हो ना, जो इंडिया में हम हमारे पास होती है ना फ्रेश मलाई, मिल्क गरम करते टाइम ऊपर से जो लेयर निकले वो फ्रेश मलाई हो ना, तो आप वहाँ यहाँ पे अराउंड 1/4 टू हाफ कप जितनी डाल दो ना, तो बहुत ही क्रीमी बनती है। पर मेरे पास इस तरह की कोई भी फ्रेश क्रीम नहीं है, तो मैंने ये स्लरी बना के डाल दी। थोड़ा-सा सैफ़रन डालेंगे यहाँ पे, तो सैफ़रन से कलर भी अच्छा आएगा और हल्का-हल्का सा फ्लेवर आएगा, उससे बहुत ही फ्लेवरफुल लगेगी। पहले मैंने सोचा था थोड़ी-सी मैंगो वाली भी बनाऊँगी, पर वेदांत ने बोला कि उसे सिर्फ़ मलाई वाली खानी है, तो केसर मलाई का फ्लेवर इनफ हो जाएगा। तो अभी मैंने स्टोव को कर दिया है लो फ्लेम पे और यहाँ पे शुगर ली है 1 कप। कैरामलाइज़ करना है इसे हमें, सिंपल सा। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, एक बार मेल्ट हो जाए फिर हल्का-हल्का सा मिक्स करिए। मिक्स नहीं करेंगे तब भी चलेगा, थोड़ा-सा मेल्ट होने के बाद ही इसे टच करना है, तब तक टच नहीं करना है। बस ये हो गई, इसका यूज़ करेंगे। आप चाहो ना कैरामलाइज़ शुगर वाला नहीं पसंद आ रहा तो इसमें सीधा शुगर भी डाल सकते हो, जब हमने अ, दैट मिल्क पाउडर डाला ना उस टाइम पे। और आप चाहो ना तो शुगर की जगह पे कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हो। 3-4 कप तो 1 कप जितना इनफ हो जाएगा। तो स्वीटनेस आपको जितनी ज़्यादा कम पसंद हो, उस तरह से शुगर की क्वांटिटी आप कम-ज़्यादा कर सकते हो। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है, एक साथ में नहीं डालना है क्योंकि मिल्क वाला पार्ट भी गरम है, तो ये उबल के बाहर आ जाएगा। और इस तरह से कैरेमलाइज़ करके डालो ना, तो एकदम टिपिकल फ्लेवर आता है, जो हम इंडिया में खाते हैं ना। जब हम छोटे थे ना, खाते थे ना इस तरह की कुल्फ़ी, आइसक्रीम से ज़्यादा हम लोग कुल्फ़ी खा के ही बड़े हुए हैं। तो बहुत ही एकदम ऑथेंटिक जैसा टेस्ट भी आता है और कलर भी लगता है। और बच्चे लोग घर पे हैं तो नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर सब बनेगा ना, तो फिर मैंने सोचा इडली का बैटर बना के रख दूँ। उसके लिए यहाँ पे राइस और उड़द दाल को मैंने सोक करके रख दिया, फिर फर्मेंटेशन के लिए भी रखना पड़ेगा, तो इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। बहुत ही परफेक्ट बनता है और हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रीज़ क्लीन करने का, डीप क्लीन, वैसे तो हल्का-फुल्का सा क्लीनिंग तो होता रहता है, लाइक वेजिटेबल ट्रेज़ और ऐसी चीज़ें और फ्रीज़ का डोर। पर जो मेन पार्ट है ना, वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता और पिछले दिनों कई बार केक्स और ऐसी चीज़ें घर में आई ना, तो केक थोड़े दिन रहती ही है फ्रिज में। तो इस चीज़ों की वज़ह से मेरा फ्रिज डीप क्लीन करने का टाइम जा रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं कर ही लूँ, क्योंकि एवरीडे होता है ना, कुछ ना कुछ काम होता ही है। तो मैंने एक-एक ट्रेस बाहर निकालती जाऊँगी और इसे सिंपल से पानी से और डिश वाला जो सोप होता है उसी से क्लीन करूँगी। आप चाहो ना तो इसे बेकिंग सोडा और विनेगर वाला पानी से भी क्लीन कर सकते हो।
और फ्रीज़ अभी पूरा भरा हुआ है, पूरा मीन्स वेजिटेबल्स ही कम है, बाकी सब चीज़ें तो है, तो मैं पूरा फ्रीज़ एक साथ एम्प्टी नहीं करूँगी, आधा क्लीन करूँगी और फिर रख दूँगी चीज़ें, फिर आधा फिर से क्लीन करूँगी। तो मैंने एक ट्रे और जो ऊपर वाला जो नेट है लाइनर है वो निकाल लिया। वैसे फ्रीज़ को इस तरह से सभी चीज़ें एक साथ बाहर निकाल के रख दो तो अच्छा खासा टाइम जाता है ना, तो फिर चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती है। वैसे भी टेम्परेचर अभी हाई होता है ना, तो इस तरह से भी क्लीन कर सकते हो और आप चाहो तो पूरा फ्रिज एम्प्टी करके भी कर सकते हो, पर थोड़ा-सा क्विकली करना पड़ेगा तब आपको। और इसे पोंछ के साइड पे रखती जाऊँगी और फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रीज़ क्लीन करने के लिए मैं एक सिंपल सा चीज़ यूज़ करूँगी, कुछ बाहर के लिक्विड नहीं यूज़ करूँगी और इस तरह से जो बेकिंग सोडा वाला पानी यूज़ करें इससे एकदम परफेक्ट क्लीन हो जाता है और बेकिंग सोडा फ्रीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्रीज़ को फ्रेश रखना हो ना तो भी आप क्या करना है, एक छोटी-सी कपड़ा ले लो कॉटन का, आपके पास मसलिन क्लॉथ या धोती का कपड़ा हो, उसके अंदर बेकिंग सोडा का डाल दो, पोटली बना लो और फिर फ्रिज के कॉर्नर में रख दो। तब भी आपका फ्रिज बहुत अच्छे से क्लीन होता है। इस तरह की चीज़ें हमें स्टोर में भी मिलती है, जिस बेकिंग सोडा वाला आर्म एंड हैमर का मोस्ट अपनी जगह पे मिलता है। वो भी आप लाके फ्रिज में एक जगह पे स्टिक कर दो ना, तो फ्रिज में अच्छी खासी फ्रेशनेस रहती है। टाइम टू टाइम इसे हमें चेंज करना पड़ता है। तो आज मैं फ्रिज डीप क्लीनिंग के लिए यहाँ पे पानी लिया है, इसमें डाला है मैंने बेकिंग सोडा और डाला है विनेगर और इसमें सिंपल सा जो हमारा किचन का डिश लिक्विड होता है, इसको यूज़ करूँगी। इसे आप चाहो ना तो स्प्रे बॉटल में भर लो और फिर स्प्रे करके फ्रिज क्लीन कर सकते हो या फिर इस तरह से बाउल में पानी इस तरह से कर लो और फिर आपके पास जो भी माइक्रोफाइबर का कपड़ा हो, इसे इसमें सोक करके इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। बाकी कोई लिक्विड की ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो हल्का-सा नींबू का रस भी डाल सकते हो, उससे स्मेल बहुत अच्छी आएगी फ्रिज में से और चाहो तो हल्का-सा एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी फ्लेवर लाइक फ्लेवर बोल रही हूँ, खुशबू आएगी, बहुत अच्छी स्मेल आएगी। और फ्रिज मेरा वैसे इतना ज़्यादा डर्टी नहीं होता है क्योंकि मैं इसे डीप क्लीन पूरा नहीं पर थोड़ा-थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत महीनों तक मैंने टच नहीं किया इसे। आप और यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है ना आर्म एंड हैमर का, वो बेकिंग पाउडर वाला ही है, बेकिंग सोडा वाला और इसको इस तरह से स्टिक कर देना है। ये रेडीमेड ही मिलता है, लाइक स्टोर में अवेलेबल होता है और चाहो तो आप अपने आप घर में बना के भी पॉट बना के फ्रिज में एक कॉर्नर में रख दो। आप चाहो ना तो फ्रिज को अच्छा खासा क्लीन रखना हो लाइक फ्रेशनेस वाला, तो एसेंशियल ऑयल को कॉटन बॉल को एसेंशियल ऑयल थोड़ा-सा स्प्रे कर दो। फिर एक छोटी-सी कटोरी ऐसी चीज़ें लेके फ्रिज के कॉर्नर में रख दो, तब भी फ्रिज में से बहुत अच्छी स्मेल आती है। थोड़े-थोड़े दिनों के बाद चेंज करते जाओ। नींबू को कट करके भी रखोगे तब भी बहुत अच्छी स्मेल आएगी, पर बेकिंग सोडा सबसे बेस्ट है। तो इस तरह की जो लाइनर होती है ना, मैट बोल सकते हैं इसे, इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि हम इस तरह से ग्लास की जार रखते हैं, राइट? तो ग्लास की जो ट्रे होती है उसके ऊपर इसका स्क्रैच पड़ जाता है, जब हम निकाले इसमें रखे, स्टेनलेस स्टील से भी बढ़ जाता है। तो एक बार ला के रख दो, ये लाइक सालों तक ये चल जाता है। ये मैंने 2016 और 17 में अराउंड बाय किया था, जब हम इस घर में मूव हुए थे ना तभी। तब से यही चल रहा है, वॉश करके रीयूज़ करते रहो। तो मेन वाला फ्रीज़ वाला सब हो गया क्लीनिंग और कई सारी चीज़ें मैं इस तरह से कंटेनर में भी रखती हूँ, पर मेरे पास स्पेशली ऐसा कोई है नहीं कि जिसमें आप रखो, क्योंकि मेरे फ्रिज में इतनी भी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। कई थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें होती हैं, उसको मैं जो ग्लास के कंटेनर होते हैं ना रीयूज़ करने वाले, उसी में रख देती हूँ। और फ्रिज का डोर बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लीन करना, क्योंकि फ्रिज का डोर हम क्लोज़ करो, ओपन करो, उस टाइम पे हाथ से भी कुछ ना कुछ चीज़ें लग जाती हो तो डर्टी हो जाता है। और ये लेवेंडर वाला एसेंशियल ऑयल है, जो मैंने ऑर्डर किया था। एक्चुअली क्या है ना, घर में 1-2 बार से स्पाइडर्स दिखने लग गए हैं, तो इस एसेंशियल ऑयल को पानी में डाइल्यूट करके थोड़ा-सा स्प्रे कर दो ना कॉर्नर्स पे, सीलिंग के और ऐसी जगह पे, तो स्पाइडर्स और कई ऐसे बग्स होते हैं, एंट्स और ऐसी कई सारी चीज़ें जो इसकी स्मेल बहुत इरिटेट करती है उसे, तो वो सब भाग जाएँगे। तो मैंने सोचा हल्का-हल्का सा आज तो हम इसमें स्प्रे कर दूँ फ्रिज के अंदर। तो एसेंशियल ऑयल आप लेमन लाइम फ्लेवर वाला हो ना, वो बहुत अच्छा रहता है फ्रीज़ के लिए, पर मेरे पास एक ही है, तो उसी का यूज़ कर लूँगी। हल्का-हल्का सा इस तरह से रब कर लूँगी, तो 1-2 दिन तो अच्छी स्मेल आती रहेगी। तो डोर वाला पार्ट भी क्लीन हो गया। डोर वाले पार्ट में जनरली मेरा मिल्क रहता है और मिल्क में क्या होना है, बच्चों का मिल्क जो ग्रास फीड वाला होता है, वो अलग होता है। हम लोगों का रेगुलर मिल्क, फिर दही बनाने के लिए, फिर पनीर बनाओ घर के लिए, तो वीक में अच्छा खासा मिल्क आ जाता है, वही यहाँ पे डोर में रहता है।
तो डो तो पूरा क्लीन हो गया, मिल्क और सब चीज़ें रख गई और वेजिटेबल वाला पार्ट है ना, वहाँ पे मैं इस तरह की जो ट्रेस होती है ना, उसी में सिंपली इस तरह से रखती हूँ, किसी चीज़ों में नहीं रखती हूँ। सिर्फ़ वेजिटेबल को पानी नहीं लगना चाहिए, वॉश करके रखेंगे ना तो आपके वेजिटेबल्स खराब हो जाएँगे। इसे वाइप करके रख सकते हो, पर वॉश करके मत रखिए, नहीं तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस इतना ही है, क्योंकि फ्रीज़ में वेजिटेबल्स मेरे बहुत लिमिटेड होते हैं। एवरी वीकेंड मोस्टली मेरा इंडियन स्टोर का शॉपिंग हो ही जाता है। तो फ्रीज़ क्लीन हो गया, उसके बाद ये इवनिंग का टाइम है, अराउंड 6 पीएम हुआ है, 5:36। और जो कुल्फ़ी वाला बैटर है ना, वो ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे हल्का-हल्का सा ब्लेंड कर लिया ताकि स्मूथनेस आ जाए अच्छे से। और मेरे पास जो मोल्ड नहीं है अभी, प्लास्टिक के थे तो ख़राब हो गए थे, तो वो मैंने ट्रैश कर दिया है। अमेज़न पे ऑर्डर कर दिया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आज मुझे चाहिए तो मैंने सोचा पेपर कप में ही डाल दें, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही देंगे। और रात को इसका हम खा ही लेंगे, क्योंकि मुझसे ही नहीं रहा जाएगा, वेदन को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मेरे पास कोई स्टिक भी नहीं थी, तो मैंने छोटी-छोटी स्पून है ना, वही इसी में डाल दी। और अराउंड 5 टू 6 आवर्स में तो ईज़िली ये हो जाएगा। वो तो अराउंड अभी 10:30 11 का टाइम हुआ है और मैंने देखा तो एकदम जम गई थी। कलर एकदम परफेक्ट आया था। जब हम छोटे थे ना, खाते थे ना, बिल्कुल वैसा कलर आया था। और जमी भी बहुत अच्छे से थे। तो आज हमारा पूरा फ्रिज क्लीन किया, गार्डनिंग भी किया और बच्चों के साथ बहुत सारी भागा-दौड़ी भी की। तो मैंने सोचा आज अपने आप को भी थोड़ा-सा ट्रीट देना बनता है, और मुझे आइसक्रीम किसी भी चीज़ कैसी भी आइसक्रीम, उससे ज़्यादा मुझे इस तरह की कुल्फ़ी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जब हम छोटे थे ना, तो आइसक्रीम इतनी ज़्यादा खाने को नहीं मिलती थी जितनी हमें कुल्फ़ी मिलती थी। तो कुल्फ़ी के साथ बहुत सारी मेमोरीज़ है। पर्टिकुलरली ये जो मलाई कुल्फ़ी होती है ना, केसर मलाई मटका वाली कुल्फ़ी, वही। और हम छोटे थे ना, तो ऑरेंज कलर कलर की जो पॉप्सिकल जैसी आती थी, लाइक स्टिक के साथ जुड़ी हुई, वो बहुत खाते थे। वो मुझे आज तक कहीं भी नहीं मिली। मैंने वैसे कभी ट्राई भी नहीं की बनाने का, पर ट्राई कर सकते हैं। वो मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, बहुत खाई है जब हम छोटे थे तब। और यहाँ पे मिल्क को अच्छे से कुक करके बनाया था ना, तो बहुत परफेक्ट बनी थी, बिल्कुल क्रिस्टल वाला पार्ट नहीं था और आसानी से कट भी हो रही थी। वैसे थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते तो अच्छा होता, ऐसा मुझे लगा, पर ये एकदम बेसिक वाली जो मिलती है ना, इसका परफेक्ट फ्लेवर आया। तो सब लोगों ने बहुत एन्जॉय करके खाई। अराउंड नाइट टाइम है अभी, स्कूल नहीं है ना नेक्स्ट डे, तो सोने का जल्दी है नहीं अभी। तो कुल्फ़ी खाते-खाते आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने सजेशंस भी मुझे कमेंट्स में दीजिए ताकि मुझे पता चले। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और कुल्फ़ी से अपना मुँह भी मीठा कर लीजिए। बाय।